जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करने वाले इंडिया के लर्निंग क्राइसिस के बारे में। क्या है ये लर्निंग क्राइसिस? देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कई सारे बच्चे लाइक उसने 12th कर लिए, इवन कॉलेज भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिए, बट स्टिल दे डोंट नो हाउ टू रीड। उन्हें नहीं पता, हिंदी पढ़ना नहीं आएगा उन्हें, मतलब बेसिक चीजें कैलकुलेशन करना नहीं आएगा, कंफ्यूज हो जाएंगे कैलकुलेशन में। जो बेसिक होता है लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, वो उन्हें नहीं आएगा, उन्हें टेबल्स नहीं आएगी। मतलब जो बेसिक चीजें होती है, फाउंडेशन होता है पढ़ाई का, जो बेसिक न्यूमरेसी होती है, लिटरेसी होती है, ये चीजें उन्हें नहीं पता है इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ देयर ग्रेजुएशन। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने देखा भी होगा, अपने आसपास भी देखा होगा, लाइक वो पास हो जाते हैं, कैसे पास होते हैं पता नहीं। लाइक तो हमारे जो सिस्टम चल रहा था पहले कि क्लास 8th तक हमें क्या करना है, पास करना कंपलसरी है, लाइक उसे हटाए, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये जो था ये काफी बेकार था, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, उन्हें पता है कि ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएंगे तो क्यों पढ़ाई करना। अब बाकी चीजें भी कुछ होगी तो वहां पे वो रट के पास हो जाएंगे, जबरदस्ती लिख के, हाँ कि हाँ यहाँ पे स्पेलिंग लिखिए, एक राइट लिखा है तो ये लिख लेंगे उस चीज को, बट उन्हें नहीं पता कि WRITE लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, इसे पढ़ना क्या है, उन्हें नहीं पता है बहुत बार। और पढ़ेंगे तो गलत पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे। मतलब ये प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखी जाती है। कई सारे बच्चे उल्टी चीजें लिखते हैं, लाइक P लिखा है वो क्यों लिखेंगे उस चीज को, उन्हें बताया ही नहीं जाता है। बीच बीच में वो बहुत बार ऐसे लेटर लिखते हैं, लाइक राइट लिखना है WRIT, मतलब उन्हें नहीं पता कैपिटल स्मॉल ये आदि बीच में आ जाते हैं। मतलब बेसिक चीजें जो होती है वो नहीं पढ़ पाते, नहीं समझ पाते हैं, और कभी याद भी करेंगे तो रट के उन्होंने याद कर लिया और आगे निकल जाएंगे। तो उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो रियल पर्पस है एजुकेशन का, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। तो इसके पीछे क्या कारण है, हमारे देश में क्यों ऐसा हो रहा है, उसके क्या सोल्यूशन है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे कि क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम है। देखो, ये सीरियस लर्निंग क्राइसिस, मतलब इसकी कोई बात करता नहीं है, क्योंकि समझते ही नहीं है सब, बस चल रहा है, काम चल रहा है, उस तरीके से बस निकल जाती है चीजें, उसके ऊपर फोकस नहीं हो पाता है। क्योंकि रिपोर्ट्स लाइक मतलब कई सारी एसर की रिपोर्ट्स हो गई, अलग अलग रिपोर्ट्स जो है उन्होंने बताया कि इवन 5th क्लास का भी कोई बच्चा है तो वो क्लास 2nd की जो बुक होगी उसको नहीं पढ़ पाएगा, उसको समझ नहीं पाएगा। इवन मतलब उसने वो क्लास पास कर ली, उसके 3rd कर ली, 4th कर ली, 5th में आने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहा है क्या है इसमें। तो यहाँ पे एक्सेस में नहीं है, बट लर्निंग आउटकम, मतलब जाते ही स्कूल सब जाएंगे, हमने स्कूल को प्रमोट किया, पढ़ाई को प्रमोट किया, हर स्कूल में ग्राउंड होना चाहिए, हर स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टॉयलेट होना चाहिए, क्लासरूम होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, सब कुछ पे हम फोकस कर रहे हैं, बट हम एक्चुअली ये फोकस नहीं कर रहे कि सच में वो बच्चा पढ़ाई कर पा रहा है, और जो हम पढ़ाई करवाना चाह रहे हैं वो समझ पा रहा है या नहीं, उस चीज पे फोकस नहीं किया जा रहा है। तो यहाँ पे मतलब स्कूलिंग मतलब नहीं है कि लर्निंग, स्कूल जा रहा है डजंट मीन कि दैट पर्सन इज लर्निंग। ठीक है, ये दोनों चीजें अलग हो जाती है। स्कूल जा रहा है, वहां स्कूल जाके वो क्या कर रहा है, वो समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उसका फोकस है या नहीं पढ़ाई पे, उसका ध्यान किधर है, उस चीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो स्कूलिंग डजंट मीन कि वहां पे सच में पढ़ाई है ही सही। तो हम बात करें कि हमारे देश में मतलब इतना बड़ा अगर ये क्राइसिस है तो यहाँ पे अर्जेंसी क्यों नहीं है। पहली चीज कि पॉलिसी एग्जिस्ट करती है, ऑब्वियसली एग्जिस्ट करती है पॉलिसी, कई सारे पॉलिसीज आप देख लो, हमारे NEP 2-3 बार NEP 68 में, 86 में, 2020 में, निपुण भारत प्रोग्राम है, मिड डे मील स्कीम है, ताकि और ज्यादा स्कूलिंग को प्रमोट हम कर रहे हैं। ऐसी सर्व शिक्षा अभियान हो गया, केंद्रीय विद्यालय से कई सारी स्कीम्स है जो कि क्या कर रही है, पढ़ाई को प्रमोट कर रही है, स्कूलिंग को प्रमोट कर रही है, बच्चों का एनरोलमेंट बढ़ा रही है। तो पॉलिसी तो है हमारे देश में, फंडिंग है, मतलब इतनी तो है कि हाँ बच्ची पढ़ाई सीख पाए, प्रोग्राम कई सारे प्रोग्राम हमने लॉन्च कर रखे, बट क्या प्रॉब्लम है, ग्राउंड रियलिटी, ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन, क्या सच में उस चीज का फायदा मिल रहा है, यानी उस चीज पे फोकस नहीं है, ग्राउंड लेवल एक्शन हमारे पास कमजोर है यहाँ पे। तो आंसर क्या है इसका, सेलियंस। व्हाट इज सेलियंस? इसका मतलब होता है कि पीपल नहीं समझ पा रहे हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है। सेलियंस मतलब कि हाउ मच पीपल नोटिस एंड केयर अबाउट अ प्रॉब्लम, मतलब कितने लोग इस चीज को ध्यान दे रहे हैं और केयर कर रहे हैं। सिस्टम कब बदलेगा, जब लोग खुद समझेंगे कि यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है, अगर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे तभी तो उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। अगर उन्हें पता ही नहीं है एक्चुअल में प्रॉब्लम है भी सही है तो उस चीज को इग्नोर कर देंगे और प्रॉब्लम चली जाएगी ऐसे कैसे ही। ठीक है, तो बिलीव इन मैटर्स, फील कंपेल्ड टू एक्ट, मतलब ये जब होगा तभी चीजें हो पाएगी। अगर सेलियंस नहीं है तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रॉब्लम को समझना जरूरी है उसका सॉल्यूशन ढूंढने से पहले। अगर हम वियतनाम की बात करें तो वहां पे काफी अच्छा है, मतलब आउट परफॉर्म रिचर नेशन इन लर्निंग। क्यों? क्योंकि वहां पे किस चीज पे फोकस किया जाता है, कलेक्टिव बिलीफ है कि लर्निंग मैटर्स, स्कूलिंग मैटर्स। ऑब्वियसली स्कूल जाना जरूरी है, बट स्कूल में जाके पढ़ाई करना जरूरी है। अगर सिर्फ स्कूल जा रहा है और उसे पढ़ना ही नहीं आ रहा है तो किसी काम का नहीं है वो। तो यहाँ पे वियतनाम की केस स्टडी है कि यहाँ पे जो कलेक्टिव बिलीफ है कि लर्निंग मैटर्स, जो कि हमारे देश में नहीं है,
दे इम्प्रूव्ड बिकॉज दे वांटेड टू। क्यों इंप्रूवमेंट हुआ? क्योंकि उन्होंने चाहा इसका इंप्रूव करना। इंडिया की पॉलिसी एफर्ट देखो, एनईपी हो गया, निपुण भारत हो गया, सब चीज में फोकस करते कि लिटरेसी न्यूमरेसी हमें लाना है, रीडिंग स्किल्स बढ़ाना है। बट ये जो है पॉलिसी बनाने से जरूरी नहीं कि हर कोई सीख जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो फील्ड अर्जेंसी वो यहाँ पे नहीं हो पा रही है। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि स्कूल पे डिस्कशन होगा, फंडिंग आएगी, जो भी आएगा पैसा उस पर डिस्कशन किस चीज पे होगा कि हाँ बिल्डिंग्स अच्छे से बन रही है, दीवार का कलर तो नहीं निकल रहा है, बच्चों ने वो कर दिया, अच्छे से हम बनवाएंगे, पेंटिंग्स बनवा देंगे, टॉयलेट्स होनी चाहिए स्कूल में, गर्ल्स के लिए बॉयज के लिए सेपरेट होनी चाहिए, टीचर की वैकेंसीज है नहीं है, मतलब इन चीजों पे फोकस किया जा रहा है, बट उस चीज पे नहीं किया जा रहा है कि सच में बच्चा लर्न कर रहा है, सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। कैन चिल्ड्रन रीड एंड अंडरस्टैंड, इस चीज को कौन डिस्कस करेगा कि इस चीज को नहीं कर पा रहे, तो ये जो है प्रायोरिटाइज होना चाहिए बट नहीं हो पा रहा है, दैट इज अ बिगर इशू। अब क्यों अर्जेंसी यहाँ पे मिसिंग है? क्योंकि लर्निंग इनविजिबल है, इसको हर कोई ऑब्जर्व नहीं कर पाता, बच्चा है उसको देख के नहीं बता पाएंगे, उसको जब टेस्ट करेंगे तभी बता पाएंगे कि सच में ये है या नहीं, ऑब्जर्व नहीं कर पाते, इस चीज को फेक कर देते हैं बच्चे हो गया कोई भी चीज मतलब फेक बना देते हैं। ओरल रीडिंग फ्लुएंसी, इस चीज को समझ नहीं पा रहे। अकाउंटेबिलिटी, चिल्ड्रन तो कोई बच्चे आवाज उठाएंगे नहीं, उन्हें समझ ही नहीं है इस चीज की। पेरेंट्स के पास अवेयरनेस कम है यहाँ पे, उसका सिस्टम सेंट्रलाइज्ड पावर है यहाँ पे, वो भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, उसके स्किल नहीं समझ पा रहे हैं कि ये सीवियर प्रॉब्लम है हमारे देश की, क्योंकि बच्चे जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं वही आने वाले टाइम पे यूथ बनेंगे, यूथ बनने के बाद वही हमारे देश की ग्रोथ में हेल्प करेंगे, तो इस चीज के सीवियरिटी को नहीं समझ रहे। तो ये मतलब जैसा दिख रहा है उससे काफी ज्यादा क्रिटिकल है सिचुएशन। रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्कूल को लगता है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर जैसे स्कूल का काम क्या रहेगा, टीचर ने पढ़ा दिया, पढ़ाने के बाद घर जाएगा अगर बच्चा, तो घर जाने के बाद पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे पढ़ाए। अब पेरेंट्स खुद ही पढ़े लिखे नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएंगे बच्चे को? ठीक है, मतलब बहुत सारे पेरेंट्स है जो कि लिटरेट है, उन्होंने अगर मानो पढ़े भी है तो वो 7th 8th तक पढ़े, अब वो 10th क्लास हो गया, फिर बड़ी क्लास के बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और पेरेंट्स ने पढ़ाई नहीं करी, उनका हिंदी मीडियम था, आज के सीबीएसई के स्कूल हो गए, उन्हें नहीं पता कि कैसे हमें पढ़ाई करना है, कैसे नहीं करवाना है, क्या क्या चीजें होगी, तो वो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। टीचिंग क्वालिटी, करिकुलम, सपोर्ट सिस्टम, इन सभी को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इग्नोर कर देते। साथ ही डिनाइल एंड पॉलिटिकल रिस्क, मतलब अगर क्राइसिस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ सच में क्राइसिस है, इसका मतलब लगेगा कि हमारा सबका सिस्टम जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो सब क्या है, फेलियर है, तो इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट भी नहीं करता है कोई। और बिलीव कि कुछ भी नहीं बदलेगा, हमने सिखा भी दिया तो कुछ नहीं बदलेगा, ये चीज आगे बदलाव लाने ही नहीं देती है। तो यहाँ पे क्या काम कर सकता है, किस तरीके से हमें यहाँ पे अर्जेंसी को क्रिएट करना है? देखो प्रूवन सॉल्यूशन है कि राइट लेवल, मतलब जो बिल्कुल बेस होता है, फाउंडेशन होता है, वहां से हम क्या करें, मतलब जो फाउंडेशन स्ट्रेटेजी है वहीं से हम क्या करें, पढ़ाई को शुरुआत करें। मतलब जो बेसिक लिटरेसी, न्यूमरेसी, रीडिंग, राइटिंग, कैलकुलेशंस, छोटी छोटी जो चीजें होती हो बेसिक लेवल से बच्चों को सिखाई जाए। एक स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए सिस्टम, टीचर्स का भी, पढ़ाने का भी, कि कैसा कैसा सिस्टम है, अलग अलग लेवल पे किस लेवल पे क्या पढ़ाना है। सेलियंस बिल्ड करना है कि हम विलेज लेवल असेसमेंट करें कि हर जगह पे बच्चे का लेवल क्या है, उनका टेस्ट होना चाहिए पर्टिकुलर टाइम पे, इनका लेवल क्या है, कैसा पढ़ाना है, सब कुछ। और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि अगर नहीं रीड कर रहा है तो वहां पे रियलाइजेशन होना चाहिए उनको, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर दे, ठीक है नहीं पढ़ पा रहा है, बस ऐसे ताने मारते रहेंगे, अरे हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, हमारा बच्चा तो पढ़ता ही नहीं है, तो तुम वहां पे एक्शन लो ना, उसको पढ़ाने के लिए खुद पढ़ाओ, ट्यूशन लगवाओ, कहीं ना कोई ट्यूटर लेके आओ, दो उसको टाइम। ऐसा नहीं कि पढ़ता ही नहीं बोलोगे तो एक तो उसका माइंडसेट बन जाएगा कि पढ़ता ही नहीं है, फिर बाद में तुमको एक्शन भी नहीं ले रहे हो उसको पढ़ाने के लिए, तो कैसे काम चलेगा? तो यही यहाँ पे विजिबिलिटी रहेगी, मतलब उनको रियलाइजेशन रहेगा तभी यहाँ पे कोई एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लर्निंग को एक तो विजिबल बनाना है ताकि सबको पता चले कि क्या सीख रहा है बच्चा, ट्रू स्केल पे कम्युनिकेट करना चाहिए, साथ ही कम्युनिटी की अवेयरनेस होना चाहिए, विलेज लेवल पे, अर्बन लेवल पे, हर लेवल पे अवेयरनेस होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि सच में कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है इस चीज की, अभी क्या होता है टाल देते हैं, और सॉल्यूशन सच में वर्क कर रहा है कि नहीं, इस चीज पे हमें फोकस करना है। तो देखो यहाँ पे पॉलिसीज और फंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सच में अच्छे से है, बट यहाँ पे अर्जेंसी, सेलियंस की कमी है कि हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, यहाँ पे जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे चेंज लाना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट इट। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, आया है समझ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को मिलने वाला है सिर्फ ₹1 में रिकॉर्डेड सेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।